एक रास्ता है अपन के पास। ये नंदिनी के चुराए हुए गहने वही जिसको डे डालती है। राजू, 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 कट साला कितना उम्र क्या है मालूम नहीं पड़ता। राजू, अरे काहे को चिल्ला रही है? दल्ले की जात, आखिरी जिंदगी अपन अपना जिस्म बेचकर तेरे को पालती रही और तू अपन को इस धमकी दे रहा है? हाँ, भूल गया क्या साले? अपन तेरे लिए क्या क्या किए? हाँ, भूल गया? देखिए राजू, अपन ये शराफत का नाटक कर रही ना, तो अपन को शरीफ बेच रहने दे। अपन अगर अपनी असली औकात पे आ गई ना, तो तेरी कैसी वाट लगाएंगी तो अच्छी तरह जानता है ना। धंधे वाली है मैं, किसी की डर नहीं है मेरे को, और ना ही किसी की शर्म रखती है मैं। घाट घाट का पानी पी के अपन इधर तक पहुंची है, और तेरे जैसे तो 36 देखे मैंने। मेरे साथ अगर तूने शान पट्टी की ना, तो तेरा वो हाल करेंगी कि तू अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। समझा ना तू? आज अपन तेरे को आखिरी बार रोकड़ा दे रही है। तेरा ये माल पकड़ तू और फुट ले इधर से। आज के बाद अपन का सारा हिसाब किताब बराबर। और आइंदा अगर मेरे को तू कहीं भी दिखा ना, तो सीधा ऊपर ही पहुंचाएंगी मैं तेरे को। तेरे तेरी आखिरी दलाली। कोई है तुम्हारा असली रूप। सती सावित्री के लिबास में एक धंधा करने वाली औरत। नंदिनी की तरह तुम्हें बहन समझते थे। नंदिनी खुद तुम्हें देवी का रूप समझती थी। खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास करती थी, तुम्हारे पवित्रता पर विश्वास करती थी, और तुमने नंदिनी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया।
अरे डायन भी आसपास के 7 घर छोड़ देती है, और तुमने नंदिनी के साथ, जो तुम्हें बहन से बढ़कर समझती है, उसे धोखा दिया। अरे सच कहते हैं, शाम को चाहे जितना भी दूध काहे नहीं पिला लो, बदले में वो जहर ही उगलता है। औरत नहीं, औरत के रूप में नागिन हो। नंदिनी को धोखा देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जी, मैं... खामोश! नंदिनी तुम्हारा साथ देने के लिए पूरे घर से, यहां तक कि अपने भाई के खिलाफ भी हो गई थी। काहे कि उसे लगा कि तुम उसकी खुशियां वापस लौटा दोगी। वो सब कुछ सहती रही, यहां तक कि तुम पर कोई तकलीफ नहीं आने दी। और तुमने नंदिनी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। अरे हमरे यहां तो औरत को देवी समझते हैं। यार, विश्वास, बलिदान, त्याग की मूर्ति समझी जाती औरत को। तुम्हारी जैसी औरत के गर्व को कलंकित करती है। तुम्हें तो एक बहन, एक औरत कहते हुए शर्म आती है हमें। छी! घिन आ रही है तुम पर। अरे उसे क्या पता, जो रास्ते का पत्थर उठा के मंदिर ले आई है, वो मंदिर के लायक ही नहीं है। बस अब हम नंदिनी को दुखी होते हुए नहीं देख सकते। तुम्हें उसे जितना दुखी करना था, कर लिया। अब तुम्हें नंदिनी के जीवन से दूर चले जाना होगा। दूर हो जाओ अपनी नजरों से। दोबारा हमारे घर में आने की या नंदिनी के जीवन में आने की गलती की, भगवान भी तुम्हें हमारे हाथों से नहीं बचा पाएगा। समझी तुम? समझी? हे भगवान, इनको तो अपन की आखिर जन्म कुंडली मालूम पड़ गई है। अब तो ये अपन के घर में एंट्रीज नहीं होने देंगे। और अगर प्रिंस को मालूम पड़ गया कि अपन की असलियत क्या है, तो वो भी तो अपन को हेट करने लगेगा। हे भगवान, अपन की सेटिंग हो ही रही थी कि अपन की ये किस्मत भी ना आखिरी ओवर में आउट हो गई अपन। सोच मुक्ति, सोच कुछ, वरना तो सड़क पे आ जाएंगे। एक मिनट, भाई राजा को कैसे मालूम पड़ा कि अपन इधर आने वाली है? वैसे तेरी यही सजा है। मैंने कहा था ना तुझे। क्या बात, आज तुम अपने वो धंधे वाली अंदाज में नहीं, जो तुम कहती हो ना, वो क्या, ए चलना सेठ, वटक ले वटक ले, क्या है तुम्हारे, मुझे सुनने में अच्छा लगता है जो बोल नहीं रही। हाँ, ये दो बड़ी बड़ी बटेर सी आंखें ना मुझे मत। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था
लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहां? मैंने तुम्हें कहा था कि जो लोग मुझे आंख दिखाते हैं वो कहीं के नहीं रहते, न घर के न घाट के। ये तो धंधे वाली है ना, तो बात नहीं समझती। अपना रंग दिखाना चाहती थी, मुझे डराना चाहती थी, आर्यन को। वैसे किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। और तुम जैसे जो भिखारी हैं, वो जब भी सड़क पे सोते हैं तो उन्हें महलों के ख्वाब आते हैं, बड़े बड़े महलों के। आने भी चाहिए। आई वोंट स्टॉप यू, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन देख, ये सपनों के चक्कर में ना आगे ना वही सड़क। उनके साथ जास्ती शान पट्टी मत करना तू, समझा ना? अपन मुक्ति है, आज तक कभी हारी नहीं और ना ही कभी हार मानेगी, समझा ना तू? ए लड़की, अपनी जुबान पर लगाम दे। तू नहीं जानती तो किसके सामने खड़ी है, किसके सामने अपनी आवाज ऊंची करके बात कर रही है। तेरे जैसे हजारों इस हाथ आए और इस हाथ निकल गए, उन्हें पता भी नहीं चला। और तू बहुत छोटी है वे। कठपुतली की तरह नचाता हूं मैं लोगों को, और तू भी मेरी एक कठपुतली है, कठपुतली। देखो ना मेरी ताकत, ये तो बस अंश भर था, अंश भर। अभी पूरी फिल्म बाकी है। दिखाऊंगा तुझे, जरूर दिखाऊंगा, वक्त आने पर। ठीक है सेठ, तेरे को तो अपन देख ले, अपन का टेम आने दे, तेरे को भी बहुत बराबर से देख लेगी अपन। तू समझे कहीं क्या? दिखा दी ना तेरी तो चाप तूने। सगला कभी किसी का सगा नहीं बन सकता तू, को भी देख लेगी मैं। काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है। मैंने कहा था ना बलराज, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मार दूंगा, और वही किया। आर्यन सेठ ने तो अपन की सेटिंग की वाटिच लगा डाली, सब गड़बड़ हो गया। अब सब कैसे ठीक करेंगे अपन, कैसे? सब कुछ अपने हाथ से निकल जाएगा। नहीं, हारने का नहीं है, अपन हार नहीं मानने वाले, कैसे भी जीतेगी, जीतना ही चाहिए अपन को। मंजिल का इतना करीब पहुंच के हार नहीं सकती अपन।
हेलो। क्या? लेकिन अचानक ये सब कैसे? लेकिन क्यों? तुम वो काम उतनी ये कैसे हो गया? मतलब कैसे? दीदी, अब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप चाहती हैं ना कि हमारे सपने पूरे हों, तो मैं जैसा कहती हूँ आप ठीक वैसा ही कीजिएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ये लड़की भी ना इतनी रात को पता नहीं क्या तमाशा लेके बैठ गई है। पता नहीं क्या करना चाहती, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी कहो, है बड़ी शातिर लड़की, जरूर लंबी छलांग की तैयारी कर रही है, लेकिन क्या? क्या मुक्ति अपने बच्चे का अबॉर्शन कराने चलेगी और हमें पता भी नहीं? दीदी, किसी ने उसे कुछ कहा कि जो उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया? मुझे कुछ नहीं पता है प्रिंस। मुझे तो नर्सिंग होम से फोन आया, तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। अरे वो लोग तो तुझे नर्सिंग होम बुला रहे थे, वो चाहते हैं कि अबॉर्शन के पेपर की इजाजत के लिए तेरे साइन कर दे। मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। लेकिन दीदी, बस ये बहस करने का टाइम नहीं है, तू जल्दी जा और जाके अपने बच्चे को बचा ले। जा, मेरी शक्ल ही देखता रहेगा, जल्दी जाना। प्रिंस, 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 प्रिंस सुनिए। प्रिंस इतनी रात को अकेले कहाँ चले गए? ऐसी कौन सी बात हो गई जो उन्होंने हमें भी नहीं बताया?